तो हेलो दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे शुद्ध व्रणा। तो शुद्ध व्रणा लास्ट क्लास में अपन करे थे दुष्ट व्रणा। दुष्ट व्रणा का टॉपिक हो गया है। आज अपन करेंगे शुद्ध व्रणा। शुद्ध व्रणा मतलब जो बोलते हैं इसको क्लीन वुंड। तो ये शुद्ध व्रणा क्या होता है? शुद्ध व्रणा एक्चुअली वन टाइप ऑफ वुंड जो एक्चुअली होता है ड्यू टू सर्जन्स नाइफ की वजह से होता है। मतलब कभी भी सर्जरी में अगर नाइफ से अगर कट हो गया किसी भी टिश्यू या फिर सेल, उसके वजह से जो ब्लीडिंग होगा तो उसको ही व्रणा बोला जाता है एक्चुअली, शुद्ध व्रणा। तो इसमें क्या होता है कि पीड़ा का नहीं होता, मतलब पेन इतना नहीं होता है, नो पेन नो स्राव। डिस्चार्ज भी इतना नहीं होता। डिस्चार्ज मतलब लाइक जिसको पस फॉर्मेशन नहीं होता है। और श्यावा ओस्ता, जो ओस्ता होता है, ओस्ता मतलब लिप्स, जो घाव होता है जो ऊन का, लिप्स मतलब साइड का पोर्शन, और श्यावा कलर का होता है। देन अपन डिस्कस करेंगे शुद्ध व्रणा। शुद्ध व्रणा में देखिए क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो दोषाज होता है मेनली फिशिएट नहीं होता। दोषाज क्या होता है? वाता पित्त कफा और रक्त, ये मेन 4 दोषा होता है। ये दोषाज फिशिएट नहीं होता है, नॉट फिशिएटेड। और इसमें फीचर्स क्या क्या होता है? फीचर्स में आएगा तुम लोगों का नॉट फिशिएटेड बाय एनी दोषाज, जो अभी अपन बोले। हैविंग श्यावा ओस्टा, श्यावा ओस्टा जो बोलो, मतलब श्यावा मतलब ब्लू कलर का लिप्स मतलब ये साइड का पोर्शन, जो घाव का मतलब जो ऊन के साइड का पोर्शन ब्लूइश हो जाएगा, श्यावा ओस्टा। देन समापीरक डेवलप्ड होता है। समापीरक मतलब ग्रैंडुलेशन टिश्यू डेवलप होता है। ये जो ऊन है उनके साइड पोर्शन में ग्रेनुलेटेड टिश्यू थोड़ा बहुत ऐसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इसमें पेन नहीं हुआ, जो मैं तो पहले बोला था, नॉट हैविंग एनी वेदना, स्राव नहीं होता है, नॉट एनी डिस्चार्ज। अल्सर फ्लोर शुड बी रेड लाइक क्लीन टंग, जो मतलब क्या होता है अल्सर का, जो अल्सर होता है अल्सर का फ्लोर पोर्शन शुड बी, फ्लोर मतलब एकदम नीचे का जो पोर्शन होता है, इट्स लाइक रेड लाइक क्लीन टंग। अपना तो जैसे टंग होता है, टंग का कलर होता है क्लीन टंग, जो रेडिश होता है ना, जैसे रेडिश जैसा होता है कलर। ठीक है, तो इतना ही तुम लोग को याद रखना है मेनली। तो उसके बाद अपन करेंगे रुह्यमान वर्ण। रुह्यमान वर्ण मतलब क्या था? रुह्यमान वर्ण मतलब हीलिंग जो अपन पढ़े थे ना यहाँ पे लास्ट क्लास में, क्या क्या पढ़े थे? दुष्ट व्रणा, शुद्ध व्रणा, रुह्यमान व्रणा, रुद्ध व्रणा। रुह्यमान मतलब हीलिंग वुंड। तो हीलिंग मतलब जो हील हो रहा है, तो उसमें कैसा होगा? इसका मेन 4 ही वो है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या क्या आएगा? कपोट वर्ण 1 नंबर, 2 नंबर डिवाइड ऑफ क्लेदा, मतलब क्लेदत्व नहीं होता है, क्लेडना कुछ नहीं होता है। और कपोट वर्ण, कपोट के कलर के जैसा होता है वो ऊंड। और उसके बाद स्थिरा, मतलब वो एक जगह पे रहता है, वो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि मूवेबल नहीं होता है। और इसमें पीटिका युक्त होता है, ठीक है। तो ये 4 तुम लोग को याद रखना है। कपोत वर्ण होता है, डिवाइड ऑफ क्लेदना होता है, स्थिरा और पीटिका युक्त। बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ एकदम ईजी चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? सम्यक रूढ़ावना। रूढ़ावना का भी टाइप्स होता है। एक है रुह्यमान वर्ण हो गया, और एक सम्यक रूढ़ावना। तो सम्यक रूढ़ावना में क्या होता है? नो एनी इरप्शन, मतलब ग्रंथि नहीं होता है, ग्रंथि फॉर्मेशन नहीं होता है, फॉर्मेशन नॉट ऑकर्स। और क्या होता है? वेदना तो होगा ही नहीं।
क्योंकि ये हीलिंग है, हील हो रहा है तो, और स्वेलिंग भी नहीं होता, हील हो रहा है तो फिर स्वेलिंग भी धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, इसलिए नो स्वेलिंग। और इसका जो कलर होता है ना, कलर धीरे 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 धीरे, क्योंकि हीलिंग हो रहा है तो ये स्किन के कलर के जैसा हो रहा है, सिमिलर हो जाता है, मतलब धीरे धीरे ये मतलब हील हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अपन आते हैं ब्रेना परीक्षा। ब्रेना परीक्षा मतलब ब्रेना को तुम एग्जामाइन कैसे करोगे कि ये ब्रेना है। ब्रेना परीक्षा एक्चुअली अपन नॉर्मली क्या करते हैं, परीक्षा में अपन 3 ही टाइप आता है, तुम लोग को तो पता ही है, जो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये तो पता ही है। दर्शन, स्पर्शन एंड प्रश्न। दर्शन मतलब तुम आस्किंग क्वेश्चंस, एग्जामिनिंग द नंबर, शेप एंड फ्लोर एंड एज एंड पोजीशन, ये सब पूछना, ये सब देखना होता है, एग्जामिन करना होता है खुद से। पहले नंबर ऑफ, कितना नंबर है वो देखना पड़ेगा दर्शन में, उसके बाद शेप कैसा है उसका वो देखना होगा, शेप ऑफ वुंड। उसके बाद फ्लोर कैसा है, फ्लोर का कलर कैसा है वो देखना पड़ेगा, जैसे फ्लोर का रेडिश कलर होगा, इसमें अपन पढ़े थे ना शुद्ध वर्ण में क्या होता है, कलर लाइक रेड टंग फ्लोर होता है, तो ऐसे फ्लोर देखना होता है। उसके बाद एजेस देखना होता है, एजेस कैसा है, पोजीशन ऑफ ऊन का पोजीशन देखना होता है, ये मेनली दर्शन में देता होता है। स्पर्शन में क्या होता है, ऊन को पल्पेट करना होता है, पल्पेशन क्या सॉफ्ट है या फिर हार्ड है ये देखना होगा अपने को। उसके बाद कोल्ड है या फिर हॉट है, ये सब देखना होता है। नॉर्मली टेंडरनेस चेक किया जाता है। दर्शन स्पर्शन समझ गए ना। तो उसका प्रश्न मतलब प्रश्न में तुम लोगों को पूछना पड़ेगा कब से हो रहा है, व्हेन इट ऑकर्स, ड्यूरेशन मतलब वही, एंड हिस्ट्री रिगार्डिंग मतलब उसको कुछ हिस्ट्री है क्या उनके, मतलब लाइक उसको डायबिटीज़ है क्या, या फिर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, हाइपरग्लाइसेमिया है क्या, वो सब पूछना पड़ेगा उनको, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से भी ऊंड कभी कभार फॉर्मेशन होता है, और ऊंड मतलब वो हील नहीं होता है कभी कभार, तो ये सब पूछना होता है। तो ठीक है ना। ब्रेना परीक्षा में क्या क्या आता है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, 3। ठीक है, तो उसके बाद अपन आएंगे लोकल एग्जामिनेशन ऊंड। उनका लोकल एग्जामिनेशन अपन कैसे करेंगे, इसमें 5 मेथड होता है। मेथड्स क्या क्या देखना होता है, पहले आकृति मतलब शेप, जो हम लोग दर्शन में बोले थे ना वही सब इसमें है और कुछ नहीं। आकृति, उसका ब्रेना, चलो वर्ण मतलब कलर, उसका कलर कैसा है, वेदना है क्या वो देखना पड़ेगा अपने को, या फिर कुछ स्मेल है क्या, गंधा स्मेल आ रहा है क्या उसमें से, या फिर स्राव कुछ डिशेस हो रहा है क्या, वो सब देखना पड़ेगा। लोकल एग्जामिनेशन करके अपने को पता चला है कि वो ब्रेना कितना मतलब पुराना है कितना, या फिर न्यूली डेवलप्ड हुआ है, ये पता चलेगा हम लोगों को। ठीक है, और शेप ऑफ सद्य ब्रेना, इसमें उसके बाद आएगा ये एक्चुअली शेप ऑफ सद्य ब्रेना मतलब सद्य ब्रेना का एक्चुअली शेप कैसे कैसे होता है वो अपन अभी पढ़ाएंगे। शेप मतलब वो देखने में कैसा कैसा शेप में होता है सद्य ब्रेना। सद्य ब्रेना का शेप क्या क्या होता है, नॉर्मली 4 होता है, आयत मतलब रेक्टेंगुलर, वृत्त मतलब तुम लोगों को पता ही, सर्कुलर, त्रिपिटा मतलब ट्रायंगुलर, एंड स्क्वायर चतुर्सा। अगर ये याद नहीं कर सकते तो फिर डायरेक्ट ये याद कर लो, नॉर्मली है रेक्टेंगुलर होता है शेप, रेक्टेंगल शेप का हो सकता है, या फिर सर्कल शेप का हो सकता है सद्य ब्रेना का शेप, या फिर ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, या फिर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन जाएंगे
वर्ण में सिद्धवर्ण का शेप मतलब आकृति हो गया अपना, आकृति 1 नंबर आकृति ये हो सकता है। उसके बाद ये जो अपन दिया आयत वृत्त त्रिपित चतुर्थ ये हो सकता है, लेकिन उसका वर्ण क्या क्या हो सकता है, वर्ण में क्या क्या हो सकता है। बातेज में क्या होगा तुम लोग का, बातों को पता ही बात है, कलर लाइक एस कलर होता है, डार्क होता है, माइल्ड रेड होता है, रेड हो सकता है, और ब्लैकिश होता है नॉर्मली। और अगर रक्तज और पित्तज वाला वर्ण है तो रक्त और पित्त मतलब एसोसिएटेड है वर्ण में, तो ब्लूइश कलर दिखाई देगा, येलोइश और ग्रीन और रेड ब्राउन। कफज में, कफज पता ही है, कफज में अल्टीमेटली परफोरेशन होगा तो वाइट डिशेस तो आएगा ही, स्राव तो होगा ही ना। वाइट स्निग्ध मतलब वाइट डिशेस है तो, और येलोइश वाइट कलर दिखाई देगा, ठीक है। और रक्त और पित्त में वाइट स्मेल भी आएगा। उसके बाद व्रणस्राव, आकृति हो गया, वर्ण हो गया, स्राव, स्राव में आते हैं अपन। व्रणस्राव क्या होता है, तो व्रणस्राव क्या होता है, जो अपन पढ़े थे ना 8 साइज ऑफ व्रण का 8 साइज, तो वहाँ पे व्रणस्राव कैसे कैसे होता है। तो अगत व्रण अगर होगा तो उसमें वाटर ही होगा विथ स्लाइट बैड स्मेल, थोड़ा स्मेल ही आएगा और वाटर जैसा होगा। तो शीरागत में क्या होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा उसमें। और उसके बाद सडन कटिंग जैसा टाइप ऑफ पेन होगा शीरागत में। मामसा, मामसा मतलब तुम लोग को पता ही है ये हेवी होता है, तो हेवी मतलब डेंस डिस्चार्ज होगा इसमें, और लाइक घी जैसा आप तुम लोगों को डिस्चार्ज मिलेगा मांसगत में। स्नायुगत में क्या होगा, एक्सुडेट्स लाइक स्निग्ध एंड थिक, स्निग्ध होगा एंड टेस्ट नेचर होगा, और थिक बहुत गाढ़ा होगा वो। अस्थिगत में क्या होगा, डिस्चार्ज सिम्स लाइक मिक्सड विथ बोन मैरो, क्योंकि अस्थि के साथ मज्जा दोनों एसोसिएटेड है, और मज्जागत व्रण कुछ टाइप्स आता नहीं है, तो अस्थि के साथ ही अल्टीमेटली मज्जा आता है, इसलिए वो दूसरे टाइप से दिया नहीं गया है। तो डिस्चार्ज विल मिक्सड विद द बोन मैरो ब्लड एंड इट विल बी स्निग्ध एंड टेस्ट नेचर होगा, और स्लाइमी होगा। और संधिगत जो व्रण है, संधिगत में क्या होगा, डिस्चार्ज अपीयर्स व्हेन देन इज मूवमेंट, जब संधि का मतलब मूवमेंट होगा, जब तुम लोग का या फिर लाइक कुछ भी संधि हो गया, कुरपरा संधि हो गया, जानू संधि, जानू मतलब नी संधि में अगर तुम लोग का अगर मूवमेंट में दिक्कत हो जाएगा, अगर मूवमेंट तुम कर रहे हो तब तुम्हारा वहाँ से अगर व्रण यहाँ पे हो रहा है तो वहाँ से तुम लोग का डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब पस डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि तुम लोग का चलने से मूव करने से वो होता है। तो कोष्ठगत में क्या होता है, ब्रूनो सिचुएटेड इन द एब्डोमेन वेयर द डिस्चार्ज कैन मिक्सड विद द ब्लड। कोष्ठगत में एब्डोमेन में होता है व्रण और ब्लड के साथ भी डिस्चार्ज आता है। और मर्मगत में तो पता है डिस्चार्ज ऑफ व्रण डेथ आर कॉज इन द मर्मस्थान, मर्मस्थान तुम लोग को पता है 107 मर्मस्थान जो अपन पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। तो मर्मस्थि नामा संधि संधिपाता वो जो अपन श्लोका पढ़े थे, तो मर्मस्थान जितने हैं टोटल 107, तो वहाँ से डिस्चार्ज होने का चांसेस है, ठीक है। और उसके बाद गंध में आता है, स्मेल कैसा होता है, अगर वातज होगा, वातज वाला व्रण होगा ना तो कटु स्मेल आएगा, स्पाइसी एकदम ऐसा थोड़ा फॉइटी जैसा स्मेल आएगा। कफा होगा तो उसमें विसरा थोड़ा स्मेल आएगा। वात पित्त अगर दोनों एसोसिएटेड है तो लाजा, लाजा जैसा स्मेल आएगा। पित्त कफा होगा तो तेलत्ती मतलब तिल तेल या फिर तेल जैसा स्मेल करता है, ऐसा स्मेल करेगा। और पित्त होगा तो तीक्ष्ण भी होगा, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, मतलब ऐसा स्मेल लाइक यू कैंट इमेजिन, इतना मतलब गंदा स्मेल आएगा। रक्त, रक्त लोहा, लोहा जैसा स्मेल आएगा, लोहा का जैसा स्मेल आता है उसके जैसा। वात कफा में अतासी तेल का जैसा स्मेल आएगा, और सन्निपात में मिक्स्ड स्मेल आएगा। और इसमें अरिष्ट सूचक गंध कौन कौन सा है पता है, अरिष्ट मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकते हैं, इसके बाद ही कैन बी डाई, ऐसा हो सकता है। अगर मधुरा स्मेल आ रहा है, अगरू का स्मेल आ रहा है, घृता का स्मेल आ रहा है, या फिर कामला का स्मेल आ रहा है, ऐसा अगर आ रहा है मीठा, मधुरा देखो, मधुरा का स्मेल कब आएगा, अगर डायबिटीज़ अगर पेशेंट है तो उसका मधुर स्मेल आने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसका कफ विशेषण हो रहा है बॉडी में और वात विशेषण हो रहा है, तो मधुर स्मेल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट को भी
ये अल्टीमेटली उसका मतलब एम्प्यूटेट करने का हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब घाव भर गया है तो, ठीक है। और वेदना, वेदना मतलब पेन भी कैसा कैसा होता है, वातज में टोदा होगा, वेदा होगा, आयामा, ये इतना ज़रूरी नहीं है तुम लोग के लिए, नॉर्मल है, इतना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए। उसके बाद व्रण उपद्रव, व्रण उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्रण। व्रण का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, विषय पे हो सकता है, सेलुलाइटिस, पक्षाघात हो सकता है, मतलब अल्टीमेटली हेमिप्लेजिया हो सकता है, शिरास्तंभ हो सकता है, अपतानक, मोह, उन्माद, उन्माद मतलब तुमको लाइक साइकिक डिसऑर्डर हो सकता है, फीवर होने का चांसेस है क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो फिर फीवर तो आएगा ही अल्टीमेटली, क्योंकि उनको बॉडी के एंटीबॉडी और एंटीजन का जब मतलब फाइट होगा तो अल्टीमेटली फीवर तो आएगा ही, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तृष्णा होगा, बहुत ज़्यादा थर्स्ट होगा, रूज पेन तो आएगा, काशा, सर्दी, वॉमिटिंग हो सकता है, अतिसारा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लूज मोशन हो सकता है, हिक्का, श्वासा और वेपट हो सकता है, याद कर लेना। उसके बाद आगंतुज व्रण, आगंतुज व्रण क्या है, सद्य व्रण आर दोज व्हिच ऑकर्स ड्यू टू इंजरी, मतलब आगंतुज व्रण को सद्य व्रण भी बोला जाता है। और सद्य व्रण होता है ये इंजरी के वजह से, अपन तुम लोग को पढ़ाए थे, निज व्रण और आगंतुज व्रण दो टाइप्स के व्रण होते हैं ना। तो आगंतुज व्रण जो होता है तो वो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल इंजरी की वजह से होता है, पॉइजन की वजह से हो सकता है, एरो की वजह से हो सकता है। तो इसमें निदान क्या क्या आएगा, मतलब बाइट्स ऑफ एनिमल, स्नेक्स, ट्रॉमा फ्रॉम सर्पेंट ब्लंट, अग्नि के वजह से, अग्निदाह की वजह से हो सकता है, क्षार कर्म, एक्सेसिव क्षार यूज़ करने की वजह से हो सकता है, कोरोसिव ड्रग्स की वजह से हो सकता है, लाइक HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब की वजह से हो सकता है। और एरो, इसमें आगंतुज व्रण सुश्रुत ने कितना बोला है, टोटल 6 बोला है, और भागवत में 8 बोला है। अब अपने को सुश्रुत का ही देखना है, भागवत का इतना जरूरी है नहीं। सुश्रुत ने कितना बोला है, छिन्न भिन्न बिद्ध क्षतज पिच्छित घृष्ट, ये टोटल 6 टाइप का बोला है। एक छिन्न भिन्न बिद्ध क्षतज पिच्छित एंड घृष्ट। तो आगंतुज व्रण और सद्य व्रण का अपन टाइप्स क्या क्या दिखे हैं। सुश्रुत ने कितना बोला था, 6 बोला था। 6 में क्या क्या आता है, छिन्न मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्साइज्ड ऊंड, जो अपन पढ़े थे अगर तंत्र में, तुम लोग को याद होगा शायद, एक्साइज्ड ऊंड होता है, लाइक एक्सेशन होता है यहाँ पे, लाइक ये टो का पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे लाइक एक्सीजन ऐसा टाइप का तुम लोग का ऊन देखने को मिलेगा, कटने जैसा, ठीक है। उसके बाद भिन्न, भिन्न मतलब क्या होता है, इनसाइज्ड ऊन, इनसाइज ऊन में क्या होता है, लाइक बॉडी में अंडर डीप टिश्यू तक कट जाता है, लाइक अगर बैक पे हो रहा है तो डीप टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। तो उसके बाद 3 नंबर पे क्या होता है, विद्धम मतलब पंक्चर्ड ऊन, पंक्चर्ड ऊन मतलब लाइक पंक्चर, एक छोटा सा पंक्चर जैसा, ऐसा पंक्चर लाइक ऐसा टाइप ऊन जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में ड्यू टू नीडल या फिर कुछ भी शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से, वो पंक्चर जो होता है बॉडी में उसको विद्धम बोला जाता है। 3 नंबर क्या होता है, क्षतज, क्षतज मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेसरेटेड वुंड। देन अंतर्विधि एंड क्षतज, क्षतज बनने में मतलब इट इज़ नेदर कट नॉर परफोरेशन, परफोरेशन नहीं होता है इसमें, परफोरेशन मतलब जो पस फॉर्मेशन होता है, परफोरेशन कुछ नहीं होता है, बट इट इज़ बिटवीन छिन्न एंड भिन्न, छिन्न और भिन्न के बीच में ही रहता है क्षतज में, लेकिन पस नहीं आता उसमें से, और फिर परफोरेशन, परफोरेशन नहीं होता है, फिर ज़्यादा डीप डीप रूट कटेड नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, पिच्छित, पिच्छित मतलब क्या होता है, ये ड्यू टू सीवियर प्रेशर, जैसे मतलब रेल एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के वजह से अगर ए पार्ट ऑफ बॉडी अलोंग इट बोन गेट फ्लैटेंड, मतलब क्या होता है कि एक्सीडेंट में जैसे हीट बहुत ज़ोर से होता है, कभी बैक हीट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में मतलब पिच, लाइक ऐसा पिच जाना जैसा होता है, समझ रहे हो,
तो इसको अपन कैसे तुम लोगों को पता है, एक सेकंड। When due to severe blow and pressure, a part of body along with bone get flattened and is covered with marrow and blood is called पिछड़ा होना। मतलब इसमें क्या होता है, बोन मेरो भी निकल आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर्षण की वजह से, तो बहुत ज़्यादा पिछने की वजह से, जैसे एक्सीडेंट में होता है, रेलवे एक्सीडेंट वगैरह में होता है, तो उससे बोन मेरो भी बाहर आ जाता है और ब्लड भी बाहर निकलता है पिछड़े वर्ण में। ठीक है। उसके बाद ख्रीष्ट वर्ण में आएंगे 5 नंबर। ख्रीष्ट वर्ण में क्या आता है तुम लोग का पता है, एब्रेस्टून। एब्रेस्टून तो क्या होता है कि when the skin gets peeled off due to rubbing injury or any other such cause and is associated with the burning sensation। मतलब जो नॉर्मली जैसे घाव, एब्रेस्टून मतलब क्या है तुम लोग का पता है, नॉर्मली खेलना कूदने में अपने क्या होता है कि बॉडी में कभी कभी ऊपर का जो स्किन होता है, जो सुपरफिशियल फेशिया होता है, वो निकल जाता है, थोड़ा बस ऐसे घरखंड जैसा हो जाता है और ऊपर का पोर्शन जो है वो निकल जाता है। बस नॉर्मली ऐसे मसल तक नहीं जाता, डीप टिश्यू तक नहीं जाता है, बस स्किन का लेयर डीप फेशिया रह जाता है। मतलब ऐसा कुछ फैटी टिश्यू तक भी नहीं जाता है, बस डीप फेशिया रह जाता है। जैसे खेलने कूदने में जब हो जाता है ना, तो उसको एक रिस्टबरना होता है। तो स्किन गेट्स पील्ड ऑफ, स्किन जो है वो निकल जाता है, पील्ड ऑफ। और रबिंग इंजरी होता है, रब होने की वजह से होता है। और उसमें बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नर्व रूट्स यहाँ पे एंडिंग ज़्यादा होता है, तो बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यही था अपना ब्रना टॉपिक। तो ब्रना में चिकित्सा में एक्चुअली 60 उपक्रमा होता है, उसमें 60 उपक्रमज बोला गया है अकॉर्डिंग टू सूत्र, और चरक ने 36 बोला है। तो ये तुम लोग को बहुत याद रखना है, अगर मतलब अल्टीमेटली क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एग्ज़ाम में लिखने का इतना वो नहीं है, अगर कोई लिखेगा तो उसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा, लेकिन 60 है तो याद करो। तो ये सब क्या है तुम लोग के लाइफ टाइम के लिए तुम लोग को हेल्प होगा कि कैसे तुमको ट्रीट करना है, अगर कोई अगर वुंड या फिर हीलिंग ऐसा टाइप का, अगर मतलब अल्सर ऐसा पेशेंट आया तो। मतलब अपन पढ़े थे ना 4 टाइप्स ऑफ पेशेंट, दूसरा वर्ण इन्फेक्टेड वुंड हो गया, या फिर शुद्ध वर्ण क्लीन वुंड हो गया, या फिर ऊह्यमान वर्ण और रुद्ध वर्ण हीलिंग और हील्ड वुंड। ऐसा वुंड में तुमको कैसे ट्रीट करना है, तो इसमें पहले करना है अपतर्पणा, फास्टिंग थेरेपी करना है। तो फास्टिंग थेरेपी से क्या होगा तुम लोग का दोषा जो है वो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा बॉडी में, और धातु का पोषण भी हो जाएगा। ठीक है। और आलेप मतलब एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट अप्लाई करेंगे अपन उस जगह पे, लाइक वहाँ पे जो मतलब ब्रन शोधन पेस्ट होता है ना, वो सब अपन अप्लाई करेंगे। आजकल के नॉर्मली बितादिन सॉल्यूशन वगैरह देते हैं, फिर मिप्रोशन वगैरह देते हैं अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक, लेकिन हमारे आयुर्वेदा में भी दिया जाता है एलोपे में एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट, लाइक जाते तेल दिया जाता है नॉर्मली ब्रना को सूखने के लिए बहुत जल्दी। और उसमें परिचय का क्या आ जाता है, उसके बाद परिचय का मतलब स्प्रेइंग, पोरिंग लिक्विड पोर किया जाता है। लिक्विड पोर करने से उसके साइड में जो बैक्टीरिया या फिर कुछ भी डायब्रीजेस हो गया वो सब निकल जाता है। उसके बाद अभ्यंग का किया जाता है, साइड में ऑयल से मसाज किया जाता है। और स्वेदना फॉर्मेंटेशन स्वेदना का अपन जो नॉर्मल पंचकर्मा का प्रोसीड्योर है वो किया जाता है। अभ्यंग स्वेदना, भीमलापना, जेंटल मसाज किया जाता है। लोकल रबिंग विद मेडिकेटेड पाउडर और ऑयल, मिलीज इत्यादि तेल या फिर काशी शादी तेल किस किया जाता है। उपनाहा, उसके बाद किया जाता है पाचना, सपोरेशन दिया जाता है। उसके बाद विश्रावना, ब्लड लीडिंग थेरेपी किया जाता है, ब्लीच थेरेपी किया जाता है। उसमें नॉर्मली तो ब्लीच क्या करता है, जो तुम्हारा अशुद्ध रखता है उसको निकाल देता है। उसके बाद स्नेहना में इंटरनल ओल्यूशन किया जाता है। और वामना विरेचन किया जाता है, वामना किया जाता है, मेसिस किया जाता है, ट्रोमा मदन फल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, कफा जो एक्सेसिव कफा होता है, अगर कफा जब वाला ब्रना है तो फिर कफा को निकाल देगा अल्टीमेटली बॉडी से, कफे से निकाल देगा तो अल्टीमेटली ब्रना में बहुत जल्दी सूख जाएगा ना। विरेचना भी किया जाता है अगर पित्त शोषित हो। छेदना, उसके बाद छेदना का एक्सेशन किया जाता है। छेदना वेदना कब किया जाता है, अगर वहाँ पे ब्रना होकर बहुत मतलब ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो गया, अगर स्किन पील नहीं हुआ है तो फिर छेदना किया जाता है, एक्सेशन किया जाता है, या फिर इंजेक्शन, ये दोनों किया जाता है एक्सेशन। उसका लेखन स्क्रैपिंग किया जाता है, जहाँ अंदर का जो पोर्शन है इंटरनल डेप्रीज हो गया, सेल्स होगा, उसको निकाल देता है। और आहारना एक्सट्रैक्शन
अप्याधन, पंक्चरिंग, सीवन, इसका चूसर कर दिया जाता है। तो ये सब है दारुका कर्म। क्षार कर्म मेनली इंपॉर्टेंट है इसमें से। अग्निकर्म इंपॉर्टेंट है। अग्निकर्म पेन मैनेजमेंट के लिए होता है और जो सेल को मतलब रीग्रोथ के लिए हेल्प करता है, सेल का जो नया सेल ग्रोथ होने में हेल्प करता है अग्निकर्म। कृष्ण कर्म पांडु कर्म हो गया। प्रतिसारण रबिंग किया जाता है विथ मेडिकेटेड ड्रग्स, ये सब है नॉर्मली। और बैंडेजिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैंडेजिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो एक्सटर्नल अगर कुछ भी लाइक डेब्रिस आ गया, कुछ भी अगर धूल मिट्टी ये सब भी से, तो वो इन्फेक्टेड होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो कुछ बार कूलिंग एप्लीकेशन निर्वापन किया जाता है, कषाय वगैरह से उसको धोया जाता है, यही सब है। बाकी सब नॉर्मली क्रिमिग्न डिसइंफेक्टेंट वगैरह क्रिमिग्न द्रव्य भी दिया जाता है, ब्रह्मण द्रव्य दिया जाता है क्योंकि उसका नरिशिंग हो, बॉडी में इम्यूनिटी ग्रोथ, इम्यूनिटी ज़्यादा हो, उसके वजह से मतलब अल्टीमेटली बॉडी धीरे धीरे उसको इन्फेक्शन को खुद से ही मतलब हील कर दे। दैट्स इट। ठीक है, यही था अपना टॉपिक।